नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। टेक्निकल सीरीज में आज हम बेसिक चीज़ें सीखने वाले हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हो शेयर क्या होता है? कौन-कौन से एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं इंडिया में? म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? आप आज हम सब ये सब चीज़ें सीखने वाले हैं। चलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बेसिक ऑफ शेयर मार्केट। सो फर्स्ट पहला क्वेश्चन आता है, शेयर्स क्या होता है? शेयर किसी भी कंपनी की ओनरशिप का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। किसी भी लिस्टेड कंपनी के फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल होते हैं। मान लो 1 करोड़, 10 करोड़, ठीक है। शेयर मार्केट वो जगह है जहां पर बायर और सेलर मिलके शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं। चाहे वो फिजिकल मीट हो सकता है या फिर वर्चुअल मीट हो सकता है। एक्सचेंजेस एक्सचेंज वो जगह है जहां पर शेयर ट्रेडिंग होता है। इसको हम एक्चुअल मार्केट प्लेस भी बोल सकते हैं। यहाँ पर शेयर्स के अलावा दूसरी सिक्योरिटीज के भी ट्रेड होते हैं, जैसा कि बॉन्ड, फ्यूचर एंड ऑप्शन, म्यूचुअल फंड्स। इंडिया में दो एक्सचेंजेस अवेलेबल है, बीएसई एंड एनएसई। बीएसई जिसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, ये सबसे पुराना एक्सचेंज है जो मुंबई में है और 1930s में चालू हुआ था। 1930 से पहले इंडिया में सिटी वाइज स्टॉक एक्सचेंज थे, जैसे कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ठीक है। दूसरा दूसरा स्टॉक एक्सचेंज एनएसई है। एनएसई की शुरुआत 4 नवंबर 1994 में हुई थी। एनएसई में बीएसई से ज़्यादा वॉल्यूम रहता है कंपनीज में। अगली टर्म है डिपॉजिटरी सर्विसेज। इंडिया में डिपॉजिटरी, पहली बात तो डिपॉजिटरी कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है? डिपॉजिटरी वो जगह है जहां पर आपके शेयर्स या कोई भी सिक्योरिटी जो आपने डिलीवरी बेस पे खरीदी है वो स्टोर होती है। डिपॉजिटरी सर्विसेज में आपको डीमेट अकाउंट की सर्विस प्रोवाइड की जाती है। डीमेट अकाउंट वो होती है जहां पे आपके सारे शेयर्स या फिजिकल जो भी सिक्योरिटीज है वो आपके वहाँ पे स्टोर रहती है। इंडिया में दो दो डिपॉजिटरी सर्विसेज है, सीडीएसएल जिसको सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड भी कहते हैं, ये बीएसई की है। दूसरा है एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये एनएसई का है। तो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी दोस्तों, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी मतलब वो कौन सी सिक्योरिटीज है जो हम ट्रेड कर सकते हैं। पहला है इक्विटीज। इक्विटीज को हम शेयर्स भी बोलते हैं आम भाषा में। ये किसी भी कंपनी की असेट को दिखाता है या फिर स्मॉलेस्ट ओनरशिप को दिखाता है। मान लो एक्सवाईजेड कंपनी के पास टोटल 1000 शेयर्स हैं और एक शेयर की कीमत 100 रुपये है, तो इस कंपनी की वैल्यू 1000 इंटू 100 इक्वल टू 1 लाख हो गई। अभी मान लो आपने 100 शेयर्स इस कंपनी के खरीद लिए, तो आप इस कंपनी में 10% के मालिक हो गए। इक्विटी इक्विटी को सीधा इन्वेस्टमेंट का तरीका भी कहते हैं, क्योंकि आप सीधी किसी कंपनी में जाके कंपनी के शेयर्स को खरीद रहे हो। इक्विटी हम कम से कम एक शेयर्स भी खरीद सकते हैं और कम से कम एक शेयर्स खरीद सकते हैं। अगली सिक्योरिटी है म्यूचुअल फंड्स। आप सबको पता होगा म्यूचुअल फंड्स बहुत ही फेमस है। और म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसा लेकर फंड मैनेजर शेयर्स या दूसरी सिक्योरिटीज खरीदता है। यहाँ पर इन्वेस्टर्स डायरेक्टली किसी कंपनी की सिक्योरिटीज या फिर शेयर्स को नहीं खरीदता है। यहाँ पे फंड मैनेजर को पैसा देता है। फंड मैनेजर आपके ऑन बिहाफ ऑफ वो आपके लिए सिक्योरिटीज और फंड्स खरीदता है, इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। फंड मैनेजर्स काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं मार्केट के। फंड मैनेजर फंड्स बहुत टाइप के होते हैं। एक होता है लार्ज कैप, जिसको हम ब्लू चिप फंड्स भी बोलते हैं। यहाँ पे इसमें फंड मैनेजर देश की बड़ी बड़ी कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट करता है। दूसरा होता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में कम स्मॉल कैप काफ़ी रिस्की होते हैं। यहाँ पर जो भी फंड आता है वो इंडिया की सब छोटी छोटी कंपनी से उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, जिसमें हम माइक्रो कंपनी, स्मॉल मार्केट कैप जो बहुत कम मार्केट कैप में कम इन्वेस्टमेंट करता है। मिड कैप ये थोड़ी मीडियम साइज की कंपनीज होती है जिसमें इन्वेस्टमेंट करता है। हाइब्रिड फंड, इसका जो पैसा आता है थोड़ा ब्लू चिप, थोड़ा स्मॉल कैप, थोड़ा मिड कैप, इस तरह से बनाता है। तो ये बैलेंस फंड काइंड ऑफ होता है। इंडेक्स फंड इंडेक्स के जैसा ही होता है। इसका मतलब ये होता है
कि जैसे जो जो स्टॉक्स इंडेक्स में होंगे वो सारे स्टॉक्स आपके उस इंडेक्स फंड में हो जाएंगे। हम सभी तरह के म्यूचुअल फंड्स को आगे आने वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सा म्यूचुअल फंड्स कब खरीदना चाहिए, किस टाइप के इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा। म्यूचुअल फंड्स बिगिनर्स के लिए सही होते हैं। अगर आप शुरुआती डेज में हो तो म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए आपको। ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये एक थीम बेस्ड फंड्स होते हैं। एक तरह के म्यूचुअल फंड्स ही होते हैं बट ये थीम बेस्ड फंड होते हैं। ये किसी सेक्टर या किसी इंडेक्स के रिप्लिका होते हैं। इनको हम शेयर के जैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो फिर म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में क्या डिफरेंस है? ईटीएफ स्टॉक के जैसे ट्रेड कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स को जब आप खरीदते हो तो डे क्लोजिंग पे के हिसाब से आपको अलॉट होते हैं। म्यूचुअल फंड्स एक्टिवली मैनेज होते हैं और ईटीएफ्स जनरली पैसिवली मैनेज होते हैं। एक्टिवली मैनेज मीन्स वहाँ पे फंड मैनेजर अपना रिसर्च करता है, अच्छी अच्छी कंपनी ढूंढता है और फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। जबकि ईटीएफ्स में क्या होता है, अगर सेक्टर बेस है, मान लो आप निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड खरीद रहे हो, तो आपका फंड मैनेजर क्या करेगा, जो जो निफ्टी में 50 की कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्ट करता जाएगा। तो सेम रिप्लिका होती है, तो उसमें कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे मेन टॉपिक आता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो को सीधी भाषा में बोले तो किसी फंड को मैनेज करने का खर्चा है। तो म्यूचुअल फंड में एक्सपेंसेस 2% के आसपास होता है और ईटीएफ्स में 0.5% के आसपास होता है। तो ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो कम होता है। आगे की सिक्योरिटी के डिस्कस करने से पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, एक फंड हाउस होता है, असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, उसमें फिर एक फंड होता है और उसके अंदर फिर एक फंड मैनेजर आता है। तो ये इनकी हिरार्की रहती है। तो हमारे पास इंडिया में बहुत सारी म्यूचुअल फंड असेट मैनेजमेंट कंपनीज है, जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ हो गया, आपके पास आईसीआईसीआई हो गया, आपके पास एचडीएफसी हो गया, ऐसी बहुत सारी है। तो आप जो फंड पसंद करते हो वो फंड आप खरीद सकते हो। डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दो पार्टीज के बीच में किसी असेट के लिए होता है। जब हम असेट के लिए बोलते हैं तो ये असेट किसी स्टॉक के लिए हो सकता है, इंडेक्स के लिए हो सकता है, करेंसी के लिए हो सकता है या कमोडिटी के लिए हो सकता है। डेरिवेटिव्स में फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स के लिए ट्रेड कर सकते हो, उसे मार्केट लॉट बोलते हैं। मान लो आप रिलायंस का फ्यूचर खरीदना चाहते हो, तो मान लो रिलायंस का मार्केट लॉट 150 शेयर्स है, तो आपको कम से कम 150 या फिर 150 के मल्टीपल्स में शेयर्स ही बाय कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप या तो 150 बाय कर सकते हो, या 300 बाय कर सकते हो, या फिर 450, इस तरह से सो ऑन चलता रहेगा। डेरिवेटिव्स दो तरह के होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन। सो फ्यूचर में आप बाय कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। यहाँ पे एक फिक्स मार्जिन पे करना पड़ता है। तो जनरली जो स्टॉक की प्राइस होती है उसके थोड़ा ही कम होता है फ्यूचर की प्राइस। दूसरा होता है ऑप्शन। ऑप्शन क्या होता है, एक प्रीमियम पे करना पड़ता है। जनरली मान लो एक बहुत ही छोटा अमाउंट होता है ये, उसमें क्या होता है, आप बाय कर सकते हो। ऑप्शन दो तरह के होते हैं, एक कॉल ऑप्शन, एक पुट ऑप्शन। अगर मान लो आप कोई सिक्योरिटी में आप बुलिश हो कि ये सिक्योरिटी बढ़ सकती है, यहाँ से काफ़ी ऊपर जा सकती है, तो आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि वो सिक्योरिटी काफ़ी गिर सकती है तो उसको पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो। ये मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ बट जस्ट बता रहा हूँ। हम आने वाले टॉपिक्स में आने वाले वीडियोस में हम इन सब के ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। कब आपको कॉल बाय करना चाहिए, कब आपको फ्यूचर बाय करना चाहिए, कब कॉल शॉर्टिंग करना चाहिए। कॉल शॉर्टिंग मतलब सेलिंग बोलते हैं, ये आपको करना चाहिए। हम सब डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। इंडिया में सिर्फ 150 कंपनी ही ऐसी हैं जो एफ सेगमेंट में अवेलेबल है। ये कंपनीज काफ़ी लिक्विड होती है क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम होता है। पर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ एडवाइस करना चाहूँगा कि एफ काफ़ी रिस्की है। तो शुरुआत के टाइम पे अगर आप नए हो, बिगिनर्स हो इन मार्केट में, तो इनसे दूर रहिए। इंडाइसेस, इंडाइसेस को आप इसे बोल सकते हो कि ये जैसे कि हमारे पास कोई भी सेक्टर होता है उसका बेंचमार्क होता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको स्टूडेंट को मालूम होगा कि अगर मैं 36% लाऊंगा तो पास हो जाऊंगा, 70 लाऊंगा तो मैं डिस्टिंक्शन मिलूंगा। सेम उसी तरह से हमारे मार्केट्स हैं, जो शेयर मार्केट है उनके भी बेंचमार्क्स होते हैं। तो बेंचमार्क को कैसे देखेंगे, तो उनको हम इंडाइसेस बोलते हैं। इंडाइसेस इंडाइसेस उस सेक्टर की या मार्केट का बेंचमार्क होता है। ये दिखाता है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है, क्या ट्रेंड है,
या बड़ी पिक्चर दिखा था कि मार्केट का मूड क्या है। तो सेंसेक्स पहला इंडाइसेस है। सेंसेक्स बीएसई का बेंचमार्क है। ये देश की 30 बड़ी कंपनीज से बनता है। दूसरा है निफ्टी, जिसको हम निफ्टी 50 भी बोलते हैं। निफ्टी 50 एनएससी का बेंचमार्क है। तीसरा सबसे फेमस है या इम्पोर्टेंट है, काफ़ी लिक्विड रहता है, जिसे बैंक निफ्टी बोलते हैं। बैंक निफ्टी देश के बड़े पीएसयू एंड प्राइवेट बैंक्स से बनता है और उनके लिए बेंचमार्क है। निफ्टी फार्मा, ये फार्मा इंडेक्स के लिए बेंचमार्क है, फार्मा के लिए बेंचमार्क है, फार्मा सेक्टर के लिए। निफ्टी आईटी, ये आईटी कंपनीज के लिए बेंचमार्क है। उसी तरह से बहुत सारे और भी होते हैं, पीएसयूज के लिए भी होता है, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भी है। तो ये सब बेंचमार्क होते हैं। तो उस सेक्टर का मूड अगर आपको देखना है, ओवरऑल पिक्चर देखना है कि आज उस सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो आप उस इंडाइसेस को देख सकते हो। तो आपको एक आइडिया आ जाता है कि वो मार्केट में आज वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों, मार्केट के बेसिक में आज इतना ही था। इन सभी टॉपिक्स को बाद में हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में डिस्कशन करने वाले, सीखने वाले, कब हमको ट्रेड लेना चाहिए, सब क्या मीनिंग होता है। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।